हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल A1 नॉलेज इंडिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पंच केदार के 5 प्रमुख धाम और इनकी यात्रा का महत्व। कैलाशवासी शिव जो हिमालय और हिमालय से निकलने वाली अनगिनत जलधाराओं के स्वामी हैं, वे उत्तराखंड राज्य के वर्षों से आराध्य रहे हैं और उन्हीं से उत्तराखंड की पहचान है, क्योंकि हिमालय का यह भूभाग आदिकाल से ही केदारखंड के नाम से प्रसिद्ध था और आज भी केदारेश्वर के नाम से ही इस भूभाग को जाना जाता है। उत्तराखंड में लोग यहाँ की खूबसूरती को कम बल्कि शिव की तलाश में ज़्यादा निकलते हैं, जिनमें शामिल है उत्तराखंड के कई सिद्धपीठ व भगवान शिव के 5 अंगों से निर्मित पंच केदार। हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि इन पंच केदार के एक बार कोई दर्शन कर ले तो उनके सारे कुल और पूर्वजों का तारण हो जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है पंच केदार और क्या है इन पंच केदारों के पीछे की कहानी। अक्सर आपने पंच केदार के बारे में सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा और आप उन पंच केदारों को भी जानते होंगे, लेकिन आपने कभी इन पंच केदार के इतिहास के बारे में जानना चाहा? असल में पंच केदार की सारी कहानी पांडवों के स्वर्गारोहण और उनके केदारखंड के शिव के दर्शन से जुड़ी है और इन पंच केदारों का उद्गम भी उसी घटना को माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो उन पर वंश हत्या का पाप लगा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें शिव के दर्शन करने को कहा। स्वर्गारोहण के समय पांडव अलकनंदा के किनारे किनारे गुजरकर जब इस क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर शिव के होने का आभास किया, मगर भगवान शिव ठहरे त्रिनेत्रधारी, वे पांडवों का प्रयोजन जानते थे, इसलिए उन्होंने भैंस का रूप धारण किया और यह रूप धारण करके वे जानवरों के झुंड में मिल गए। जैसे जैसे पांडव स्वर्गारोहण के लिए चलते गए वे अलग अलग स्थानों पर शिव का ध्यान करते गए, मगर शिव उनके आसपास होके भी उनके पास नहीं आए। इस बात का पता पांडवों को तब लगा जब वे घूमकर गुप्तकाशी के नज़दीक पहुँचे और उन्होंने जानवरों का झुंड में भैंस को देखा। ये समझकर बलशाली भीम ने 2 शिलाओं के बीच टांगें फैला दी और बाकी पांडवों ने जानवरों को उस ओर भेजा। जानवरों का बाकी का झुंड तो नीचे से निकल गया, मगर भगवान शिव धरती पर समा गए। ये देखकर भीम ने महिष या भैंस की पीठ को पकड़ दिया और उन्हें जाने से रोका, पर शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनके शरीर के 5 अंग नेपाल सहित उत्तराखंड के 5 भागों में प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव भैंस के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। वहीं उनके हिस्से गढ़वाल के अन्य भागों में प्रकट हुए, जिनमें शामिल है केदारनाथ, मद्महेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के इन पंच केदार के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।